किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, हम चर्चा करते हैं तुअर का भाव के ऊपर, क्योंकि हमारा जो शाम को 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक लाइव प्रोग्राम चलता है, उसमें काफ़ी किसानों के प्रश्न आ रहे हैं कि तुअर में क्या होगा। तुअर के बारे में हमने कई बार वीडियो बनाए हैं, आपको समय समय पर जानकारी देने का काम किया है और हमने आपको बताया है और दोबारा फिर बता देते हैं कि तुअर की औसतन पैदावार हमारी 30 लाख टन से कम है, परंतु खपत 40 लाख टन से प्लस है। ये बात आप माने या ना माने वो आपकी मर्जी, पर जो हमारे भारत के अंदर जो खपत दिखाई दे रही, जो रिपोर्ट आई है और जो उत्पादन के आंकड़े हैं वही हम बता रहे हैं। आपको इस बात का पता है कि उत्पादन बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। जो 30-32 लाख बताया जाता है वो वास्तव में 25 लाख टन के लगभग निकलता है। भारत के अंदर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन राज्यों के अंदर तुअर की खेती अच्छी की जाती है, किसान अच्छा काम करते हैं। परंतु इस बार क्या होने जा रहा है, क्या सिचुएशन बन रही है, ये हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि किसान होने के नाते हम जो इन चोरों का भंडा फोड़ रहे हैं, जो आपको भ्रमित करके माल लूटने की योजना बनाने में जुटे हुए हैं, इनके ऊपर ब्रेक लगाने के लिए हम लगातार आपको वीडियो दे रहे हैं। और किसान होने के नाते हमारा ये फर्ज और धर्म बनता है कि हम किसान को एक एक जानकारी समय पर पहुंचाएं। साथियों, उत्पादन 25 लाख टन और खपत 40 लाख टन, ये सामान्य स्थिति का उत्पादन बताया गया है। परंतु इस बार गुजरात सूखा, महाराष्ट्र सूखा, कर्नाटक सूखा, आंध्र प्रदेश सूखा, मध्य प्रदेश सूखा। साथियों, ये माल कहाँ से आएगा? हम पहले आपको एक बात बता चुके हैं कि तुअर के भाव 2026 में 9,000 रुपए बनेंगे तो बनेंगे, क्योंकि तुअर दाल की खपत सारी दालों का कुल 25% हिस्सा तुअर दाल का रूप में प्रयोग हमारे भारत में किया जाता है। यदि 100 लाख टन दाल हमारे भारत के अंदर खपत होती है तो 25 लाख टन तुअर दाल की जरूरत पड़ती है। हमारे याददाश्त में, हमारी जानकारी में कुछ समय पहले हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में तुअर की खेती हुआ करती थी, परंतु भाव नहीं मिलने के कारण, जंगली जानवरों के ज़्यादा प्रवेश के कारण और तुअर का उत्पादन ढीला होने के कारण किसानों ने इस खेती से मुंह मोड़ लिया और खेती दिनों दिन घटती गई। और इस बार तुअर की बिजाई केवल 33% बिजाई है, पिछले साल के 33%। ध्यान से सुन लें, समझ लें, किसान होने के नाते बता रहा हूं। यदि 9 एकड़ में कुल तुअर की बिजाई होती है तो इस बार केवल 3 एकड़ में है, मतलब तीसरे हिस्से की बिजाई मौके के ऊपर हमारे भारत में देखी जा रही है। और वह बिजाई उत्पादन कितना देगी, ये बात प्रकृति तय करेगी, भगवान तय करेगा। बरसात कितनी होती है वो तय करेंगी। और जो एल नीनो की स्थिति लगातार सितंबर और अगस्त के अंदर एक्टिव होने की बात कही जा रही है, वो संपूर्ण रूप से इस बात की ओर इशारा करती है कि उत्पादन भारी भरकम घटेगा। यदि बरसातें हो भी जाती हैं तो भी घटेगा, क्योंकि बिजाई नहीं है। और अब बिजाई का समय निकल चुका है। तमाम देश के राज्यों में सावणी की फसल की बिजाई का समय निकल चुका है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे आपका एक धान को छोड़ करके धान का समय चल रहा है, चाहे आंध्र प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, जो दलहन तिलहन आदि फसलों की बुआई जो होती है उसका समय नदारद और निकल चुका है, पछेत हो चुकी है, लेट हो चुकी है। फसल पकने के लिए समय नहीं बचा है। हम क्लियर कर देते हैं, जिस हमारे साथी के पास तुअर है, घबराने की जरूरत नहीं है। बेचें रखें, आपका काम है। भाव पक्के बढ़ेंगे, यह हमारा विश्वास है। 2026 में तुअर 9,000 रुपए बिकेगी। साथियों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हर तुअर की बिजाई करने वाले किसान तक शेयर करें, आपको भी ये जानकारी मिलती रहे
आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ें और किसान का सहयोग करते हुए इन झूठे बमंड रफलानों के वालों के ऊपर रोक लगाने में अपना योगदान दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।